ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। चुनाव कोई टिपिकल नहीं था। ये जीत अलवर शहर की जनता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस जीत के लिए कड़ी मेहनत करी। इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अलवर शहर की जनता ने जो विश्वास जताया उसकी जीत है। बीजेपी के बड़े चेहरे हार गए, राजेंद्र राठौड़ हार गए, सतीश पूनिया हार गए और कुछ ऐसे चेहरे जीते जिनका कहीं नामो निशान नहीं था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव में हार जीत चलती है और जो मैंडेट जनता ने दिया है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। अब राजस्थान में, अब अलवर में अपन देखें तो पानी का एक मुद्दा बहुत रहा, आप लगातार धरना प्रदर्शन पे भी रहे। अब इस बार क्या योजना रहेगी कि शहर में प्रतिदिन पानी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। श्री सेठ की योजना को कांग्रेस के नेताओं ने लगातार रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद हमने प्रयास किया कि उसको सहमति मिले। पीपीसी कमेटी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी, वो फाइल ऑफ फाइनेंस कमेटी में लंबित है। सरकार बनने के साथ ही पहला प्रयास और सार्थक प्रयास होगा कि सिलीसेड बांध के पास पंप हाउस बने, उससे पानी हमको मिले। साथ ही साथ जो बुर्जा पंप हाउस है जहाँ 16 बोरिंग थी, 14 ड्राई पड़ी हुई हैं, 2 से ही पानी की आवक हो रही है, वहाँ नई बोरिंग करा करके उस पंप हाउस को भी जीवित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जब पानी की आवक बढ़ेगी तो अलवर शहर की जनता को प्रतिदिन पानी मिलेगा। ERCP 2013 से 2018 की जो आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी। आदरणीय गहलोत साहब ने उस योजना को पिछले 4 वर्ष तक रोक करके और अंतिम वर्ष में जिस प्रकार की योजना उन्होंने बांटी, उसी तरह से उन्होंने ERCP की राग अलाप नहीं की, राजनीति करने का प्रयास किया, जिसको राजस्थान की जनता ने नकार दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा जो विधायक दल है उसकी मीटिंग होगी और विधायक दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री। एक लाइन का सवाल है सीधा सा, एक बड़े उस पर आप विधायक दूसरी बार बने हैं, तो मुझे लगता है इस बार चूंकि ब्राह्मण कहीं ना कहीं वहां मानते हैं। देखिए, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा अलवर शहर विधानसभा जैसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी देवतुल्य जनता को, जिन्होंने अपने इस कार्यकर्ता पे, अपने बेटे पे विश्वास जताया, और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस जीत को सुनिश्चित किया। 100% निश्चिंत था, मैंने आपको पहले ही बताया था। पर आपने सरकार पे संशय जाहिर किया कि रिवाज तो मतलब बदलेगा और राज भी बदलेगा, तो रिवाज हो गई पर राज मैं इसके लिए भी पूरा संतुष्ट था। हाँ। कि हम राज भी बदलेंगे। हाँ। और रिवाज भी बदलेंगे, ये हमने तय किया था, लेकिन शायद रिवाज नहीं बदल पा रहा। अभी टाइम बताएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है। नहीं, ऐसी कौन सी खूबियां थी जिनमें आपने ये पूरा का पूरा पासा 12 दिन के अंदर पलट दिया, पूरा का पूरा? देखिए, 36 बिरादरी का जिस व्यक्ति के साथ हो, सहयोग हो, सब लोग मिलके जिसमें काम कर रहे हो, तो फिर तो पासा पलटना ही था। मतलब अब क्या योजनाएं रहेंगी? चूंकि बहुत सारी अपेक्षा हैं लोगों से। भवर साहब ने गारंटी ली है, हम चुनाव के दौरान आपके साथ थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क, पानी, बिजली की समस्या, जो भी गारंटी हमने ली है। देखिए, तकरीबन 50 सड़कें तो ऑलरेडी सैंक्शन है, जिनका काम अभी बहुत जल्दी हमको शुरू कराना है, जिसके वर्क ऑर्डर, टेंडर वेंडर सब हो चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी लाऊंगा खींच के, राजस्थान सरकार से पैसे लेके आऊंगा, अलवर ग्रामीण में लगाऊंगा। बोलो धरित्री बाबा की जय। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। कार्यकर्ता की मंशा थी, मेरी मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बेटे को लड़ाना चाहता था, पर पार्टी ने आदेश दिया कि आपको ही लड़ना पड़ेगा, तो पार्टी का आदेश मानते हुए चुनाव लड़ा। तो ये जीत भी पार्टी की है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये प्रदेश नेतृत्व की है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, जनता की जीत। किस आधार पर जीत मिली है बहरोड से? जनता
और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार। नहीं, जो गुंडागर्दी का आपने कहा था कि गुंडागर्दी मिटाएंगे, गुंडागर्दी तो शुरू भी होगी, बता रहे मिटाने। हाँ, तो शुरुआत होगी, बताइए। कह रहा था मुझे अभी आप। रोड की न्यायप्रिय जनता ने न्याय कर दिया लगता है। चलो ठीक है। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मुंडावर के 36 कौम की परमात्मा रूपी जनता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जो हमने 18 के चुनाव में जो वायदे लोगों से किए थे उनको चुनाव हारने के बाद भी कुछ पूरा करने का काम हमने किया और आने वाले वक्त में अब और उनकी जो हमने जो बातें की उसको पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से मुंडावर 36 कौमी जनता। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है? हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार। कितने विधायक आ रहे हैं आपके?